ड्राइविंग और घूमने के शौक ने मुझे एक ऐसे आश्चर्यजनक स्थान के दीदार करवाए जो किसी अजूबे से कम न था। बात बड़ी विचित्र है, किंतु 100% सत्य है। पुणे से लगभग 200 किलोमीटर दूर पुणे नासिक हाईवे पर सिन्नर में एक बड़ा अनोखा म्यूजियम देखने को मिला, जो मिनरल्स का म्यूजियम है। म्यूजियम की वेबसाइट से पता चलता है कि गारगोटी म्यूजियम भारत का अकेला जेम और मिनरल म्यूजियम है। यह म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा प्राइवेट जेम और मिनरल म्यूजियम है और गारगोटी म्यूजियम में सबसे ज्यादा इंडियन जियोलाइट, मिनरल्स और क्रिस्टल्स रखे हुए हैं। इंसानी सोच और कल्पना का कोई मुकाबला नहीं है। हमारे दिलो दिमाग में कब क्या आएगा कोई नहीं जानता। मिनरल्स का भी म्यूजियम हो सकता है। यह बात जिस व्यक्ति के दिमाग में आई उनका नाम है श्री कृष्ण चंद्र पांडे। पांडे जी ने 1993 में इंडियन नेवी से रिटायरमेंट लेने के बाद अपनी हॉबी को, जिसमें वो जियोलाइट और मिनरल्स इकट्ठा किया करते थे, एक फुल टाइम बिजनेस में तब्दील कर दिया और इसके बाद 2001 में गारगोटी के म्यूजियम की स्थापना हुई। इस म्यूजियम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है अपने देश के लोगों को पृथ्वी में छुपे हुए जियोलाइट्स और मिनरल्स के बारे में जानकारी देना। गारगोटी म्यूजियम में जो हम देख सकते हैं वो इस प्रकार है: नेचुरल इंडियन जियोलाइट, मिनरल्स एंड क्रिस्टल्स, नेचुरल जेम स्टोन्स, natural precious and semi-precious stones and metals, fossils और stone handicrafts यानी statues। ये सारी सामग्री को दुनिया भर से इकट्ठा किया गया है। गारगोटी म्यूजियम के 2 सेक्शंस हैं। पहला डेक्कन प्लेटू गैलरी और दूसरा द प्रेस्टीज गैलरी। डेक्कन प्लेटू गैलरी में अधिकतर वो मिनरल्स, जियोलाइट और क्रिस्टल्स रखे हैं जो डेक्कन रीजन में पाए गए और प्रेस्टीज गैलरी में कुदरत में पाई जाने वाली नायाब चीजें रखी हैं जो भारत और समस्त विश्व से इकट्ठी की गई हैं। गारगोटी एक मिसाल है कि किसी एक व्यक्ति का इतना बड़ा पर्सनल कलेक्शन भी हो सकता है। एक एक क्रिस्टल को उसके पूरे विवरण के साथ सिस्टमैटिकली शेल्फ्स में रखना कितनी लगन और इच्छा शक्ति की बात है।
क्रिस्टल्स को पास से देखकर मुझे अद्भुत शांति और गहराई का अनुभव हुआ। पृथ्वी के अंदर का चमत्कारी रूप दिखाई दिया। जमीन से निकलने वाले क्रिस्टल्स भी इंद्रधनुष जैसे रंगीन होते हैं, इसका आभास हुआ। आसमान से पाताल तक कुदरत ने हर जगह प्यारे प्यारे रंग छीटे हुए हैं। सौभाग्यवश श्री केसी पांडे जी के सुपुत्र श्री धवल पांडे जी से मैं बात कर पाया और एक छोटी सी मुलाकात में धवल जी ने ढेर सारी बातें बता दी। नमस्कार, मेरा नाम धवल पांडे है। मैं गारगोटी द मिनरल म्यूजियम का डायरेक्टर हूँ। ये म्यूजियम मेरे पिताजी ने चालू किया था वे बैक इन 2001 and now I take care of the museum. There are a few highlights that I wanted to tell you about this museum. The first is that this is India's first and only gem and mineral museum. The second is that this is the biggest museum of private capacity in this world, and the museum that houses the biggest collection of Indian zeolite minerals and crystals in the world. And not many people would know that it also houses the biggest collection of crystal carvings and statues in the world. I studied in Birmingham City University of England, and then I came back to this country to my father, and he said that he wanted me to join this business. To begin with, I was really not sure what this business was capable of. फिर हम क्योंकि हमारा जो मेजर बिजनेस है that is export, we export these minerals to the Western countries and try to sell them and promote them in the Western countries. But then the museum concept that clicked was कि we have to educate the people of India. It is important to educate the people and our own population about these natural treasures that are coming out of our own motherland. और तब ये concept जो है वो मेरे समझ में आया, and I understood what my father has built and what legacy he is trying to build. So now I work day and night with my father just to make sure that we reach as much as people as possible. And our future plan in this business is that we want to have a museum or a gallery in all major tourist cities of India like Agra, Jaipur, Jodhpur, and educate the people of India about these natural treasures so that they can pick up a hobby, something like stamp collection. We lack hobby basically here in India. तो मैं चाहता हूँ कि लोग इसको as a hobby take up करें और इसको अप्रिशिएट करें, और ये एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए कि हमारे खुद के मदरलैंड से क्या ट्रेजर्स बाहर निकल रहे हैं। मुझे तो ये म्यूजियम बहुत अच्छा लगा और मुझे विश्वास है कि आपको भी अच्छा लगेगा। अपने व्यस्त शेड्यूल से अगर आप थोड़ा समय निकाल सकें तो ज़रूर निकालिए और इस नायाब म्यूजियम को देखकर आइए।